हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। तो ये है नवरात्रि प्रिपरेशन ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पे मैं पोशाक घर पे ही बनाया हूँ। सो ये उसका कुछ क्लिप है और प्रिपरेशन के साथ मैंने कैसी नवरात्रि मनाए। फर्स्ट नवरात्रि जो कि था माँ शैलपुत्री का, और आज सेकेंड नवरात्रि है ब्रह्मचारिणी माता का। तो इस दिन मैं रात में एडिटिंग कर रहा हूँ, कल तीसरे नवरात्रि तक चला आएगा। तो इस बार 8 नवरात्रि है, 9 नवरात्रि नहीं है। तो ये देखिए मैं रेड में और गोल्डन में कॉम्बिनेशन रख के इस प्रकार का कुछ पोशाक बनाया है। ठाकुर जी, श्री जी, माता रानी, लाल जू के, इसलिए मैं सबके लिए सेम बनाया था। और ये लहंगा और इसके साथ दुपट्टा है, इसी तरह मैंने कुछ बनाया है। और हाँ, इसके बाद ये कुछ पगड़ी का कपड़ा है। इसके बाद ठाकुर जी का ये पटका है। तो ये माता रानी का, राधा रानी का, इस चारों जने का लहंगा, पटका और चुन्नी है। इसके बाद हम ज्वेलरी दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं ज्वेलरी दिखाऊंगा। तो ये रहा, ये शालिग्राम जी का आसन, ये लड्डू गोपाल की चोली, ये युगल जोड़ी की चोली, तो ये ठाकुर जी की चोली, ये लाल जू की चोली, इसके बाद कलंगी। इसके बाद हमने ज्वेलरी, एक मैंने माता रानी के लिए बिग लिया है हेयर। फिर इसके बाद मैंने 2 पगड़ी लिया है, ये सेम 2 मैचिंग की ज्वेलरी। ये सेम मैं एक माता रानी के लिए शॉर्ट्स वाला पहना कर रखा हूँ, और एक शॉर्ट ये रहा, और इसी के साथ लॉन्ग, जो कि मैं लॉन्ग यूज़ अभी तक नहीं किया क्योंकि श्रृंगार में यूज़ नहीं हुआ। श्रृंगार चिपकाने वाला ग्लू, कंगन, ये गोल्डन वाला हार, और ग्रीन वाला जो ग्रीन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में था, नहीं सिल्वर नहीं वाइट था, वो कॉम्बिनेशन वाला वो ज्वेलरी पहने थे। फिर इसके बाद हम आ जाते तैयारी करने पे। तो ये रहा कुछ, ये मैं चुन्नी से सारा जो दुपट्टा होता है वो मैं पहले कपड़ा बिछा के, फिर उसके बाद मैं पिंक कलर, पिंक एंड गोल्डन में दुपट्टा लिया था। उससे मैंने, ये न्यू दुपट्टा था, ये यूज़ किया नहीं था। तो और ये रहा हमारा जोत, घंटी, ये रहे सभी देवी देवता। फिर ये जो कि हम लोग यूज़ किया हुआ कभी आपको पूजा में नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर आप खुद भी वस्त्र पहने तो धुले हुए पहनने चाहिए आप किसी भी पूजे में। तो ये न्यू ही था, तो इसे मैंने इस यूज़ में लिया था। तो ये मेरे घर पे साफ पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ये पिछवाई। और आसन टाइप में मैंने पिंक, रेड, गोल्डन में कॉम्बिनेशन में मैं रखा हूँ। और इसके बाद ये कुछ मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह मैं किया हूँ कुछ। फिर ये माता रानी का पुराना श्रृंगार होली वाला। फिर इसके बाद रेशा का गंगा जल गुलाब जल से मिक्स करके, तो चरणों में, हाथों में, फिर हम शीश पे उनके जो मेन फेस होता है उसके ऊपर हम गिराएंगे। तो यहाँ पे ये माता रानी का स्नान हो गया। इसके बाद हम तौलिए में उनको पोंछ लेंगे, क्योंकि और हाँ, हमने एक कपड़ा पहना कर माता रानी का या राधा रानी का स्नान ज़रूर से कराएं, या फिर वीडियो बनाए तो, या फिर नॉर्मल भी किसी के सामने भी आपको वस्त्र पहनाकर ही स्नान कराना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अभी पोंछ लिया, और इसके बाद हम पोशाक पहनाएंगे। पोशाक पहनाने के बाद हम ये कमरबंद, ऐसा कमरबंद टाइप में यूज़ किया हूँ। इसके बाद हम चुन्नी लगाएंगे, और इसके बाद गोल्डन में हमने ये लिया है कमरबंद। और इसके बाद हम ये पिन से, ऑल पिन से जो आता है, बीबी पिन या ऑल पिन कहते हैं, उसी से हम सेट कर देंगे। तो ये माता रानी को चुभे ना इस प्रकार का लगाइएगा। ये देखिए ग्रीन, इसमें जो स्टोन है वाइट, और ये जो भी है इसका ऑफ वाइट या कुछ तो बोलते हैं स्टोन, चैन स्टोन बोलते हैं, वो उस प्रकार का। और सिंपल सा हेयर स्टाइल है, कुछ मैं हैवी नहीं किया हूँ, तभी बहुत अच्छी माता रानी लग रही हैं। इस तरह नॉर्मल से एक चोटी मैं लगा दिया, एक जूड़ा, और इस प्रकार का मैं कुछ और बिंदी भी नहीं लगा देंगे। और एक नेकलेस मैं लिया हूँ इनके जो मांग टीका के तौर पे। और ये आज़ाद चंद्रिका टाइप में मैं, ये जो ठाकुर जी का हार है, मैं आज़ाद चंद्रिका टाइप में यूज़ कर दिया हूँ। फिर ये चुन्नी उठा देंगे जो कि इनका दुपट्टा है। फिर और वीडियो पसंद आता है लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं होली
व्लॉग में बोला था कि मैं लॉन्ग व्लॉग्स नवरात्रि का लेके आऊँगा, तो फाइनली मैं लेके चला आया हूँ लॉन्ग व्लॉग नवरात्रि का। ये देखिए बहुत अच्छा चुन्नी माता रानी पे लग रहा है। सो ये मैं अभी इस पे सेटअप अभी सही से नहीं किया था, फिर मैं ऊपर सेटअप करके लाइट वाइट लगा दिया था। सो इसके बाद हम पिक वाले अपनी माता रानी को श्रृंगार करेंगे, स्नान श्रृंगार करेंगे, क्योंकि उन्हें हम बिना पोशाक के भी हम कैमरे के सामने ला सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो में है तो उनके अंदर पोशाक है। सो मैं वो शॉर्ट्स में उनका क्लिप लिया हूँ। फिर आ जाते हैं हम नवरात्रि वाले दिन में। ये सारी रात की क्लिप थी। अब आते हैं हम मेन नवरात्रि वाली शॉर्ट्स में आएगा ये सारा ब्लॉग। फिर हम नवरात्रि के दिन आ जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार का मैं कुछ किया हूँ। सबसे पहले आपको दहली पूजन करना चाहिए। मैं तो 9 दिन दहली पूजन करूँगा और हो भी रहा है मेरा। आज दूसरे नवरात्र, कल भी करूँगा। आपको दहली पूजन ज़रूर से करना चाहिए। फिर इसके बाद हमने हल्दी से गंगा जल से पहले गंगा जल से पोछ लिया, फिर हल्दी से लीप दिया, फिर हमने दीपक प्रज्वलित करके उसे मैंने पुष्प अर्पित कर दिया। फिर यहाँ पे हम पुष्प, हल्दी, कुमकुम ये सब हम अर्पित कर देंगे, अगरबत्ती जला लेंगे। ये सारा पुराना जिसका जो मतलब राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल का पुराना श्रृंगार था, तो मैं ये चेंज करूँगा। सबसे पहले हम अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेंगे, जो कि इनका हम पूजा कर विधि विधान से पूजा करके आपको प्रज्वलित करना है। और याद रखें आप जब से जला रहे हैं तो वो नवरात्रि जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन अखंड ज्योत को मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब वो बूत जाए, आपको बीच में उसे बूतने नहीं देना है। और बात ही बढ़ाया जाता है तो मैं शॉर्ट्स में उसका मैं कोई व्लॉग शॉर्ट्स में उसका कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर आप कोई वीडियो देख सकते हैं तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक डब्बा टाइप में था, तो मैं उसे इस तरह रख दिया क्योंकि हवा लगे तो उससे कोई बात ना हो। फिर मैंने गंगा जल से सबको पोछा, स्नान का भाव दिया। फिर उसके बाद हमने गणेश जी का पहले पूजन कर लिया था। मैं गणेश जी का पूजन करना दिखाना भूल गया था व्लॉग में। सो यहाँ पे मैंने सुपारी जो आता है उन्हीं को गड़ी गणेश हमारे इधर बनाया जाता है नवरात्रि में, तो वही मैं बनाया था। तो यहाँ पे मैं सबको अब टीका कर दूँगा। फिर इसके बाद हम अपना सब मतलब वो भाव करेंगे कि माता रानी 9 दिन यहीं पे विराजमान रहिएगा। ये सब हम करेंगे। दीपक अखंड ज्योत को हम करेंगे। तो ये कुछ रहा। और इसके बाद हम ठाकुर जी, श्री जी, लालजू सबको स्नान कराएंगे। सो ये भी शॉर्ट्स में आएगा। राधा रानी जी और प्रिया प्रीतम जी का शॉर्ट्स में आएगा। राधे गोविंद जी का भी शायद मैं देखूंगा शॉर्ट्स में या लॉन्ग में, दोनों में से कोई सा भी आ जाए। और थोड़ी सी हमारी तरफ गर्मी हो गई थी तो इसलिए मैंने चंदन के जल से इनको स्नान कराया। और होली वाले ब्लॉग में देखिए शालिग्राम जी कितने हरे उनके पे रंग लग गया था, अब सही हो गए हैं। तो ये भी सही हो गए। अब यहाँ पे हमने दोनों जने को चोली पर धारण करा दिया, फिर लहंगा, राधा रानी को चुन्नी। तो बहुत अच्छे लग रहे थे लोग। तो ये इसमें बस मैं लड्डू को गोपाल का ही बस क्लिप लिया और किसी का नहीं लिया। ये लड्डू गोपाल को कड़े, माला और इसके बाद हम फटाक से ना पगड़ी बांधेंगे। बहुत जल्दी पगड़ी बन गया और ये डेकोरेशन मैंने पगड़ी कर दिया। फिर आरती हमने किया। सो इसके बाद हमने आरती करने के बाद हमारे इधर कलश जो रखा जाता है वो मतलब ऐसी जगह पर रखा जाता है कि जिस पे नज़र भी ना जाए और मतलब उसका पूजा हो। तो उस टाइप में मैं रखा था। तो वो मैं कहीं रखा था। मैं नवरात्रि के लास्ट दिन या व्लॉग आएगा या शॉर्ट्स वो भी आ जाएगा, दोनों में से देखूँगा जो मुझे पॉसिबल हो पाए वो मैं कर दूँगा। तो ये देखिए अब आरती हो रहा है। सो आरती हो चुका है और हमें ने कालिका माता ने दिया दर्शन। और आप भी ज्योत ले लीजिए, आरती ले लीजिए। ये देखिए कुछ क्लिप रहा। वीडियो पसंद लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे श्याम, जय माता दी। ये देखिए लास्ट क्लिप। और ये जितना भी क्लिप देख रहे हैं ये सारा मेरा भाई बनाया है। तो ये मैं उसका भी नाम ले रहा हूँ क्योंकि वही सारा जितना भी आप क्लिप देख रहे हैं वो बनाया है। ये रहा कालिका माता का दर्शन। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मैं किस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँ। तब तक के लिए राधे श्याम, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।